हेलो गाइस, जैसा कि नीट 2025 का काउंटडाउन हमने स्टार्ट कर दिया है और क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इवन सम ऑफ द बॉटनी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चल के हम और भी बहुत सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल हमने जो क्वेश्चन पिकअप किए हैं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जूलॉजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, किसके? जूलॉजी के। तो टाइम ना गवाते हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, कुछ यहां पर आपके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं और वो मैचिंग करवा रहा है उनके बेसिकली नॉर्मल नाम से। जैसे कि फाइसेलिया क्या है? फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। अगर आप फाइसेलिया का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो फाइसेलिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का लगता है देखने में, कि जैसे बेसिकली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा होता है नीचे से। तो ये इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एक साथ आ रहे हो। कैसे आ रहे हो? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो इसलिए फाइसेलिया का बोला जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो यहाँ पर आपका पी का सेकंड हो जाएगा। पी का सेकंड आपका अगर हम देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में बेसिकली हमारा क्या है? पी का सेकंड ऑप्शन है, बी में भी और डी ऑप्शन में भी। तो हम किसी और पे जाते हैं। अगर हम किसी और पे जाते हैं तो हम मान लो पिंकटाडा पे आ गए, ठीक है? पिंकटाडा क्या है? ये पर्ल ऑयस्टर है। क्या आपका? पर्ल ऑयस्टर है पिंकटाडा। तो हम अगर इसको देखें तो एस का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में डी, आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर भी अगर हम और ऑप्शन ध्यान से देखना चाहें तो यहां पर क्यू, लिमुलस की बात करें तो लिमुलस लिविंग फॉसिल है। क्या है आपको याद रखना है? लिमुलस है लिविंग फॉसिल, फाइसेलिया है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एनकाइलोस्टोमा है हुकवॉर्म, पिंकटाडा है पर्ल ऑयस्टर। इस तरीके से आपका ये एमसीक्यू हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया सिलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। यानी ऐसी स्पीशीज इसमें से आइडेंटिफाई करनी है जो मैराइन में भी रहती है और जो फ्रेश वाटर में भी रहती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए हमें क्या क्या दिए हुए हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स दिया हुआ है, टीनोफोरा दिया हुआ है, सिफेलोकॉर्डेटा दिया हुआ है, निडेरिया दिया हुआ है। इसमें बड़ा ही इजी है, अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि निडेरिया, जहां पे निडेरिया हमने पढ़ा है वहां पर बेसिकली पहली लाइन में लिखा है कि ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों है। तो निडेरिया फ्रेश वाटर भी है, मैराइन वाटर भी है। इकाइनोडर्म्स की बात करें तो मैराइन वाटर में आते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ये भी बेसिकली क्या है? मैराइन में ही आते हैं, कॉर्डेट्स का पार्ट है। टीनोफोरा की बात करें तो ये भी कैसे ऑर्गेनिज्म है? मैराइन ऑर्गेनिज्म है। लेकिन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, तो निडेरिया मैराइन में भी रह रहा है और फ्रेश वाटर में भी रह रहा है, बाकी सारे मैराइन में रह रहे हैं। आपको ये भी दिमाग में आपके याद रखना है कि कौन से मैराइन में और कौन से फ्रेश में रहते हैं और कौन से दोनों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो प्लेनेरिया सब जानते हैं, हम आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की कैपेसिटी है। प्लेनेरिया को आप कहीं से भी कट कर दो या कहीं से भी वो बाय चांस भी कट हो जाए, है ना, या बाय चांस बेसिकली पार्ट्स में ब्रेक हो जाए तो वो अपने आप को पूरी तरीके से बेसिकली क्या है? पूरी की पूरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लेनेरिया के पास हाई कैपेसिटी किस चीज के? क्या मेटामॉर्फोसिस? नहीं। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है क्या? नहीं। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है? नो। ठीक है, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। सिंपल, क्या हो गया? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, और इससे पहले वाले में क्या हो गया? निडेरिया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल किंगडम के एमसीक्यू हम जो देख रहे हैं उसमें नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स है? भाई हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स किस चीज का फीचर है? आपको देखिए बर्ड्स का फीचर है ना, तो आपको इनमें से बर्ड्स आइडेंटिफाई करनी है। क्या आइडेंटिफाई करनी है? बर्ड्स। आप इनमें से बस बर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें, वही आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी वही आपका हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स उन्हीं के अंदर होंगी। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ऑर्निथोरिंकस, ये तो प्लेटिपस है, मैमल है। क्या है? मैमल। हेमीडेक्टाइलिस की बात करें तो रेप्टाइल है, छिपकली, रेप्टाइल लिजर्ड। ठीक है, हेमीडेक्टाइलिस क्या है? वॉल लिजर्ड। ठीक है, ये वॉल लिजर्ड है, ये आपका किसमें आएगी? रेप्टाइल्स के अंदर आएगी। मैक्रोपस की बात करें तो मैक्रोपस भी क्या है आपका? प्लेसेंटल मैमल है। क्या? प्लेसेंटल मैमल मैक्रोपस होता है ना। और अगर हम नियोफ्रॉन की बात करें तो नियोफ्रॉन है वल्चर। नियोफ्रॉन वल्चर का साइंटिफिक नेम है। कैसा नेम है? साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, लॉन्ग एंड हॉलो न्यूमेटिक बोन्स। बर्ड्स का फीचर है, बर्ड्स इनमें से एक ही हमें दिखाई दे रही है, वह क्या? नियोफ्रॉन। तो नियोफ्रॉन आपका आंसर हो जाएगा, वल्चर है। क्या कहते हैं? वल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात अगले क्वेश्चंस की करें तो लार्वल स्टेज की बात करिए। 1993 में क्वेश्चन आया, लार्वल स्टेज अकर इन द लाइफ स्टेज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। भाई आपको इनमें से ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, जिसमें तीन तीन दे देता है और कोई एक फीचर बता देता है। जैसे यहां उसने बोल दिया लार्वल स्टेज, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से तीनों के तीनों आपकी लार्वल स्टेज पाई जाएंगी।
तो आपको वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें तीनों ही कौन सी स्टेज हो, मतलब तीनों ही ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज में पाए जाएं। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, क्या बटरफ्लाई में लार्वल स्टेज होती है? बिल्कुल होती है। क्या फ्रॉग में लार्वल स्टेज होती है? बिल्कुल होती है। क्या मॉस्किटो में लार्वल? हाँ, मॉस्किटो का भी लार्वा होता है, तो मॉस्किटो का भी लार्वा। अरे ये तो डी ऑप्शन हो गया सीधा। पर अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, एक बार और को कैंसिल आउट करते हैं। क्या फ्रॉग की लार्वल स्टेज है? हाँ। कॉकरोच की लार्वल स्टेज है? हाँ। लिजर्ड की लार्वल स्टेज नहीं है। लिजर्ड डायरेक्टली बेसिकली क्या है, ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एस्करिस, हाउसफ्लाई और फ्रॉग, तो फ्रॉग की तो होती है, हाउसफ्लाई की भी होती है, एस्करिस की नहीं होती यहां पर आपकी, ठीक है। और सी ऑप्शन में बात करें तो हाउसफ्लाई है, अर्थवॉर्म है और मॉस्किटो है। तो हाउसफ्लाई की होती है, मॉस्किटो की होती है लार्वल स्टेज, बट अर्थवॉर्म की नहीं होती। डी ऑप्शन की बात करें तो डी में तो तीनों की ही लार्वल स्टेज आपकी पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमंस। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमंस, ये बेसिकली सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? मतलब क्या इनकी ये सेम स्पीशीज को कैसे बिलोंग कर सकते हैं भाई, है ना? स्पीशीज को तो बिलोंग नहीं कर सकते। अगर स्पीशीज को बिलोंग करते तो इनमें तो बहुत सारे फीचर कॉमन होते। हमारी स्पीशीज होमोसेपियन है, क्या है? ह्यूमंस की स्पीशीज तो होमोसेपियन है, तो सारे होमोसेपियन थोड़ी है, ये सारे होमोसेपियन नहीं है। तो ये भाई स्पीशीज के तो नहीं हो सकते। क्या होमोजीन है सबका सेम? नहीं, होमोजीन्स भी नहीं है इनका, है ना? होमोजीन्स होता तो काफी सारे उसमें भी फीचर बेसिकली कॉमन होते। ये सारे ऑर्डर प्राइमेटा के हैं। किसके हैं? ऑर्डर प्राइमेटा के। तो ऑर्डर प्राइमेट्स है इनका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इनका? प्राइमेट। चाहे गोरिल्ला हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे मंकी हो, चाहे ह्यूमंस हो, सबका ऑर्डर प्राइमेटा है। सबका ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। फैमिली सबके डिफरेंट है, जीनस सबके डिफरेंट है, स्पीशीज सबके डिफरेंट है, बट ऑल ऑफ देम हैव ऑर्डर प्राइमेटा। सबका ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए इन सबका ऑर्डर क्या है। अलग अलग नाम वो ऑर्डर लिख देगा, तो आपको आंसर देना है कि भाई ऑर्डर क्या है आपका? प्राइमेटा आपका इन सबका ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कि यूथीरियंस, प्रोटोथीरियंस, यूथीरियंस, मेटाथीरियंस। तो यूथीरियंस में ऐसा क्या फीचर है? यूथीरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यूथीरियंस में क्या है ना? या फिर हम बात करें विश बोन ऑफ बर्ड्स की, फिर क्या है? फ्लाइट मसल। तो यूथीरियंस में ऐसा क्या कैरेक्टर है? क्या यूथीरियंस में हेयरी स्किन ये एक अलग फीचर, मतलब कैरेक्टराइज, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए। क्या ओवो विविपेरिटी यानी ओवो पेरिस भी है, विविपेरिस भी है, क्या ये कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्या ग्लैंडुलर स्किन में ग्लैंड्स पाई जा रही है, क्या वो ग्लैंडुलर स्किन फीचर है? ट्रू प्लेसेंटेशन ही आपका फीचर है। कैसा फीचर है? ट्रू प्लेसेंटेशन। इनमें प्लेसेंटेशन कैसा होता है? ट्रू होता है एकदम। क्या होता है? फॉल्स प्लेसेंटेशन नहीं है, ट्रू प्लेसेंटेशन है यूथीरियंस के अंदर। किसके अंदर? यूथीरियंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विश बोन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में एक विश बोन होती है, कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है वो, ठीक है, इस तरीके की विश बोन देखने को मिलती है। तो ऐसी विश बोन बेसिकली बर्ड्स के कहां पर पाई जाती है पूछ रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में पाई जाती है ऐसी विश बोन। ये वाला जो एरिया होता है ना गर्दन वाला, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? क्या पेल्विक गर्डल? नहीं, पेल्विक गर्डल तो नीचे होता है इसकी साइड पे। क्या हाइंड लिम्ब बोलेंगे? हाइंड लिम्ब भी नहीं बोलेंगे भाई, हाइंड लिम्ब भी नीचे की तरफ। स्कल बोलेंगे क्या? नहीं, ये आपका इस तरफ पेक्टोरल गर्डल। ये नीचे वाला गर्डल क्या है? पेल्विस गर्डल। ऊपर वाला गर्डल क्या है? पेल्विक पेक्टोरल गर्डल। तो ये पेक्टोरल गर्डल में पाई जा रही है, या फिर क्लैविकल्स में पाई जाती है, क्लैविकल्स, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल आंसर हो जाएगा। अगला देखो, फिर बर्ड से रिलेटेड सवाल है 1989 में। देखो कॉमन सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए टॉपिक आपको इस तरीके से क्लियर रखने हैं कि उस टॉपिक को आप डिटेल में अच्छे से आप जानते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड ही सवाल वो दूसरा बना देगा। 1989 में दोनों सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स कहां पर अटैच रहती है? जो फ्लाइट की मसल्स होती है बर्ड्स की, वो कहां पर अटैच रहती है? तो आप याद रखना, फ्लाइट मसल्स बेसिकली आपकी अटैच होती है, कई लोगों को लगेगा क्लेविका पे या स्कैपुला पे, नहीं, क्लेविकल या स्कैपुला पे, नो, ये कील ऑफ स्टर्नम पे पाई जाती है। कहां पर? कील ऑफ स्टर्नम का जो कील पार्ट होता है, वहां से बेसिकली आपकी क्या निकलती है? बेसिकली फ्लाइट मसल्स, बर्ड्स की फ्लाइट की मसल्स होती हैं वहां पर, जिन मसल्स को मूव करा के बेसिकली बर्ड क्या करती है? मूवमेंट करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो बर्ड से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन थे, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। कील ऑफ स्टर्नम इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बेसिकली आपका, जो कि कह रहा है अ वुड बोरिंग कोरल। ऐसा कोरल जो वुड को बोर करता है, लकड़ी को बोर करता है, ऐसा कोरल बताना आपको। कोरल है ना, सॉरी कोरल नहीं, अब वुड बोरिंग मोलस्का बताना आपको। ऐसा वुड बोरिंग मोलस्क बताना है या शिपवर्म बताना है जो वुड को बोर करता है। क्या करता है? वुड को बोर करता है। चितौन की बात करें, लाइमेक्स की बात करें, पटेला की बात करें, है ना, ये तीनों ही अगर आप देखेंगे तो तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वुड को बोर कर सके। क्या कर सके? वुड को बोर सके। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल आपके होते हैं, नॉर्मल स्टेल की तरह होते हैं, बेसिकली कोई शंख की तरह होता है ना, वो नॉर्मल होते हैं। वहीं अगर टेरिडो की बात करें, अगर आप टेरिडो को सर्च करें और टेरिडो को ध्यान से देखें, तो टेरिडो आपको ऐसा मिलेगा जो वुड बोरिंग है। क्या है? ये वुड को, लकड़ी को बोर कर लेता है। किसको बोर कर देता है? लकड़ी को बोर करने वाला मोलस्का है कौन? आपका टेरिडो। तो आपका याद रखना टेरिडो, ठीक है।
ऑर्गन पाइप कोरल, ऑर्गन पाइप कोरल भाई ट्यूबीपोरा, ट्यूब्स पाई जाती हैं इसके अंदर, है ना। यही एक कोरा आपका कोरल्स ऐसा है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ट्यूबीपोरा। ट्यूबीपोरा के अंदर क्या पाया जा रहा है, ऑर्गन पाइप की तरह है। किसकी तरह, ऑर्गन पाइप देखा ना आपने, तो ऑर्गन पाइप की तरह ही ये कोरल दिखता है ट्यूबीपोरा आपका। तो ये भी आपको देखो, कुछ एनिमल किंगडम में अगर आप बात करें ना, तो आपको नाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर ये है तो ये बेसिकली इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, या कोई स्पेसिफिक फंक्शन है उसका, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होती है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नाम, नेम। देखो ऑर्गन पाइप कोरल क्या है, वुड बोरिंग कोरल क्या है, इस तरीके से पूछा रहा है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है ना, पर्ल ऑयस्टर क्या है। तो इस तरीके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम में तालमेल आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बेसिकली आपका किसका, आपका इसका जूलॉजी का, जूलॉजी में भी एनिमल किंगडम का, किसका, एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो की स्टेज में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ऐसा आपको बताना है जिसमें एम्ब्रियो की स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है भाई, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हीमोसियानिन पिगमेंट इज प्रेजेंट। उससे अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। तो अगर हम पहले पोस्ट एनल टेल वाला देखें, देखो पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में पाई जाएगी, अर्थफॉर्म, स्कॉर्पियन और लोअर इनवर्टिब्रेट। ये तीनों तो आपके बेसिकली क्या है, ये तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर है। स्नेक की बात करें, स्नेक रेप्टाइल है, स्नेक क्या, रेप्टाइल है, कॉर्डेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका स्नेक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्नेक। बड़ा ही आपका इजी ऑप्शन है। वहीं अगर हम बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हीमोसियानिन पिगमेंट इज प्रेजेंट, कौन सा पिगमेंट, हीमोसियानिन पिगमेंट किसके अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें एनालिड्स की, एनालिड्स के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, और भी पिगमेंट्स होते हैं पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स भी पाया जाता है ना। अगर हम बात करें किसकी, इंसेक्टा की, है ना, इकाइनोडर्मेटा की, है ना, तो इनके अंदर भी बेसिकली आपका कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इनके अंदर भी नॉर्मल ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मोलस्क की, किसकी बात करें हम, अगर हम बात करें मोलस्का की, तो बेसिकली जो हीमोसियानिन पिगमेंट होता है वो मोलस्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मोलस्क में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकॉर्ड कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाएगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाएगी किसके अंदर, क्या सभी कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाएगी, क्या कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाएगी, क्या सम कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाएगी, या फिर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाएगी। जो नॉन कॉर्डेट्स, अगर आप बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर तो भाई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं रहती, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं रहती। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट में वर्टिबल कॉलम होता है, अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना। तो वर्टिब्रेट्स बेसिकली ऑल का, सभी कॉर्डेट्स में नहीं, सभी कॉर्डेट में तो नहीं, बिकॉज ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में तो वर्टिबल कॉलम है। तो हम सम कॉर्डेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर इसकी बात करते हैं, सम कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। किसमें, सम, कुछ कॉर्डेट्स में पाई जाती है, आप याद रखना, ठीक है, सारे में नहीं, कुछ में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर बेसिकली आपका कुछ ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, बेसिकली कौन से ऑप्शन यानी करेक्ट है वो ढूंढने हैं। भाई करेक्ट और इनकरेक्ट का भी चक्कर याद रखना, कई जगह वो इनकरेक्ट पूछ लेता है हमसे, क्या पूछ लेता है, इनकरेक्ट। तो अगर किसी जगह पर हमसे वो इनकरेक्ट पूछ लेगा तो हमें इनकरेक्ट पे ध्यान देना है, जिस जगह पर हमसे करेक्ट पूछेगा तो हमें करेक्ट पर ध्यान देना है। यहां पर हमसे करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी किसके बारे में, नॉन कॉर्डेट्स। नाम याद रखना, कॉर्डेट्स नहीं, नॉन कॉर्डेट्स। खाली कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स मत पढ़ लेना, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा आपने, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पूछ रहा है। तो नॉन कॉर्डेट्स में बेसिकली गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, क्या फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल, नो, ये तो कॉर्डेट्स का फीचर है। ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन आपका देखो ए में भी है, बी में भी और डी में भी है, ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी। फिर भी और भी चेक कर लेते हैं, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट एकदम करेक्ट ऑप्शन है नॉन कॉर्डेट्स के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे, हार्ट इज डोर्सल, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट देखते हैं, क्या पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट भाई बिल्कुल परफेक्ट फीचर है, बिकॉज पोस्ट एनल टेल तो कॉर्डेट का फीचर है, किसका फीचर है, कॉर्डेट्स का। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, क्या हार्ट डोर्सल साइड पर होगा अगर प्रेजेंट होगा तो देखिए हमारा हार्ट कौन सी, ये वाली जो हमारी साइड होती है फ्रंट और एक साइड होती है बैक, तो हमारी जो फ्रंट साइड होती है वो वेंट्रल साइड है, बैकवर्ड साइड क्या है हमारी, डोर्सल साइड है। तो हमारे में वेंट्रल साइड पर हार्ट पाया जाता है और डोर्सल साइड पर हार्ट पाया जाता है किसके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के। हम कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स के अंदर वेंट्रल पर और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डोर्सल साइड पर, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो बी, डी और ई आपका ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पर, बी, डी और ई ऑप्शन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने की जरूरत है नहीं, वैसे वो बेसिकली किसका फीचर है, कॉर्डेट्स का फीचर है, किसका, कॉर्डेट्स का फीचर है। तो इस तरीके से कुछ जूलॉजी के हमने एनिमल किंगडम के क्वेश्चन उठाए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। इसी तरीके से हम छोटे छोटे चैप्टर के धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो पूछे जा चुके हैं, उनसे एक आइडिया हमें लगेगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं,
और वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाए। वीडियो को बेसिकली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट और अपलोड होता रहे और आप उसको देखते रहो और आपका क्या हो, उससे बहुत ज्यादा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उतना बढ़िया है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर लीजिएगा।